एक कड़वा सच सुनोगे, हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कोई और बर्बाद नहीं कर रहा, खुद कर रहे हैं। रोज आईने के सामने खड़े होकर जो हम खुद में हजारों कमियां निकालते हैं ना, वही हमें अंदर से तोड़ रही हैं। लेकिन रुको, सच तो ये है कि हमारी यही कमियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसी पावरफुल इंसाइट्स लाते हैं जो लाइफ को सीरियसली लेने पर मजबूर कर दें। अगर बातें दिल तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत डीप सवाल आता है, क्या हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? सोच कर देखिए, जो चीज हमारी शांति, हमारा सुकून छीन रही है, वो ये दुनिया नहीं है, वो है हर चीज में परफेक्ट बनने का नशा, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई एंड ही नहीं है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पहला हिस्सा है द ट्रैप ऑफ परफेक्शन। इसे समझने के लिए ना एक किसान की कहानी सुनते हैं। एक बहुत मेहनती किसान जिसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। वो रोज उनसे दूर एक कुएं से पानी लाता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन घड़ों को सिर्फ मिट्टी के बर्तन मत समझना। ये 2 अलग-अलग इंसानी माइंडसेट्स हैं, हमारी ही सोच के 2 अलग हिस्से। एक घड़ा बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम फ्लॉलेस, 100% पानी डिलीवर करता था और उसे इस बात का बहुत घमंड था। वहीं दूसरा घड़ा, उसमें एक छोटा सा क्रैक था, एक दरार, वो लीक करता था। जब तक किसान घर पहुंचता, उसका आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका होता। वो सिर्फ 50% ही डिलीवर कर पाता। और उस क्रैक्ड घड़े के अंदर ना हमेशा एक शर्म भरी रहती थी, एक डीप चुभने वाला गिल्ट। अब देखिए घमंड कैसे काम करता है। वो परफेक्ट घड़ा अक्सर उस क्रैक्ड घड़े का मजाक उड़ाता था, कहता था, तुम पूरी तरीके से बेकार हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुम बस एक बोझ हो। सुन के कैसा लगा? चुभा ना? क्योंकि शायद हमने भी खुद से यही बातें कही हैं। ये वही सेल्फ डाउट की आवाज है जो क्रैक्ड घड़े को अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म कर रही थी। और यहाँ से आता है दूसरा हिस्सा, द वेट ऑफ बीइंग ब्रोकन। वो टूटा हुआ घड़ा ना इस शर्म को चुपचाप अपने अंदर दबाए सहता रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कभी कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, जब लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं है। उस घड़े ने भी बिल्कुल यही मान लिया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो खुद को बस एक फेलियर समझने लगा था। उसकी रोज की जिंदगी जैसे एक सजा बन चुकी थी। सुबह होती, पानी भरा जाता, फिर टप 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 बूंद बूंद करके रास्ते भर पानी गिरता रहता। शाम तक घर पहुंचते पहुंचते वो आधा खाली हो चुका होता। रोज का वही लंबा सफर, रोज वही फेलियर और रोज वही डिसअपॉइंटमेंट का एक बहुत भारी एहसास। और फिर आखिरकार एक दिन उस टूटे हुए घड़े की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वो टूट गया अंदर से। आंसुओं के साथ उसने किसान से कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है। ये वही मोमेंट है जब लाइफ में लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता। तीसरा हिस्सा, द हिडन ट्रूथ। लेकिन रुको, असली ट्विस्ट तो यहाँ है। किसान गुस्सा नहीं हुआ, उसने उसे उठाकर फेंका नहीं, बल्कि किसान के चेहरे पर एक बहुत ही शांत, बहुत प्यारी मुस्कान थी। उसने प्यार से उस घड़े की तरफ देखा और जो उसने कहा ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। किसान ने बहुत आराम से कहा, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और मैं वादा करता हूँ उसके बाद तुम खुद को कभी यूजलेस नहीं समझोगे। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त उस घड़े के दिल में क्या चल रहा होगा। एक छोटी सी दबी हुई उम्मीद की किरण अचानक से जाग उठी थी। अगली सुबह हुई, हवा ठंडी थी। किसान ने हमेशा की तरह कुएं से पानी भरा और वापस उसी रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर बाद किसान ने धीरे से कहा, आज जमीन पर थोड़ा ध्यान से देखना, रास्ते के उस तरफ देखना जिधर तुम चलते हो। चौथा हिस्सा, द ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। और जैसे ही उस क्रैक्ड घड़े ने नीचे देखा, वो बस दंग रह गया। उसकी तरफ के रास्ते पर पूरी लाइन से सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल जिन पर सुबह की ओस चमक रही थी। वो नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि एक पल के लिए वो घड़ा अपना सारा दुख, सारी शर्म भूल गया। दोनों तरफ के रास्ते में जमीन आसमान का फर्क था। क्रैक्ड घड़े की तरफ खूबसूरत फूल थे और परफेक्ट घड़े की तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी और बिखरे हुए पत्थर। लेकिन उस क्रैक्ड घड़े की खुशी बस कुछ ही देर की थी। घर पहुंचते ही उसने फिर देखा कि वो तो आधा खाली है। उसकी आंखें फिर झुक गई। उसने उदास होकर कहा, मालिक मैंने फिर आपको निराश किया।
तब किसान ने उसके पास बैठकर एक ऐसी बात कही जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। किसान ने बताया कि उसको इस दरार के बारे में ना पहले दिन से पता था। उसने जानबूझकर उस रास्ते पर फूलों के बीज बोए थे और वो टूटा हुआ घड़ा बिना जाने रोज उन बीजों को पानी देता रहा। उसकी वही कमी, उसका वही फ्लॉ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसान ने बहुत प्यार से समझाया, ये जितनी भी खूबसूरती है इस रास्ते पर, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी इस दरार की वजह से है। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत कभी नहीं होती। ये सुनकर उस घड़े के आंसू छलक पड़े, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। लाइफ में पहली बार उसे अपनी असली वैल्यू समझ आई थी। इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि उस परफेक्ट घड़े का घमंड भी पूरी तरह टूट गया। उसने शर्म से माफी मांगी क्योंकि बात समझ आ चुकी थी कि दोनों के पर्पस बिल्कुल अलग थे। परफेक्ट घड़ा पानी देता था जो लाइफ सस्टेन करने के लिए जरूरी था, लेकिन क्रैक्ड घड़ा वो उन फूलों को पानी देता था जो लाइफ में खुशी और ब्यूटी लाते थे। दोनों जरूरी थे और दोनों ही अपनी जगह बेहद वैल्यूएबल थे। पांचवा और आखिरी हिस्सा, फ्लॉज आर हिडन सुपर पावर्स। अब इस माइंडसेट को थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। हम हमेशा अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को दुनिया से छुपाते आए हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी वही दरार, वही वीकनेस एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, हमारा हिडन सुपर पावर। एक बार ये माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना तो सब बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमारी कमियां ही हमारा सबसे यूनिक कैरेक्टर बनाती हैं। दूसरों से अपना कंपैरिजन करना एक बेवकूफी भरा ट्रैप है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक धोखा है, जबकि ऑथेंटिसिटी रियल है। जब हम अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम एक्चुअली अपने ही उन बीजों को पानी देने से रोक रहे होते हैं जो आगे चलकर फूल बनने वाले हैं। इसीलिए आज और अभी से अपने फ्लॉज से भागना बंद करना होगा। उन्हें छुपाना बंद कीजिए, उन्हें यूज कीजिए। जो चीज एक इंसान को अलग बनाती है वही तो उसे स्पेशल बनाती है। अगर लोग कमियों पर हंसते हैं तो हंसने दीजिए, उन्हें नहीं पता कि अंदर कौन से फूल खिल रहे हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद पहचाननी होगी। अब एक फाइनल सवाल है और बिल्कुल दिल से जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। आज के बाद से क्या चूज करेंगे, परफेक्शन या ऑथेंटिसिटी? बस ये एक वर्ड टाइप करके बताइए, परफेक्शन या ऑथेंटिसिटी। अगर सच में लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना है तो वेट मत कीजिए, एक्शन लीजिए। खुद को अपनी सभी कमियों के साथ पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस एक्सप्लेनर ने अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई है, कुछ नया सिखाया है, तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए पीसफुल वेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक एक्शन टुडे।